इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे कैसे वेटेड प्राइस इंडेक्स और वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करना है, उस प्रॉब्लम से हम समझ लेंगे। सबसे पहला वेटेड प्राइस इंडेक्स, तो इसमें दिया हुआ है फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ऑल वेटेड प्राइस इंडिसेस फॉर द ईयर 2020 विथ 2010 एज द बेस। मतलब 2020 करंट ईयर मान करके चलना, 2010 को बेस ईयर मान करके चलना। तो यहाँ पे प्राइसेस और क्वांटिटीज दे रखा फॉर बेस ईयर करंट ईयर दोनों के लिए, और 4 कमोडिटी उनका दे रखा डिटेल्स। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सारा मेथड्स यूज करना बोले तो हर एक मेथड के अंदर में जो फार्मूला में जो चाहिए होता है वो हम इधर कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब ये P1 Q0 इसको हम नोटिस करते हैं तो ये लास्पेयर इंडेक्स का न्यूमरेटर है, तो उसके लिए ये कैलकुलेट करते हैं। और ये जो P0 Q0 है ये लास्पेयर इंडेक्स का डिनोमिनेटर है। ये P1 Q1 जो है ये पैशेस इंडेक्स का न्यूमरेटर है, P0 Q1 जो है ये पैशेस इंडेक्स का डिनोमिनेटर है। तो उस हिसाब से हम इस टेबल को रेडी कर रहे हैं। तो P1 Q0 बोले तो ये 40 इंटू 8 कैलकुलेट होता है, 60 इंटू 10, 50 इंटू 15, 20 इंटू 20। उसी वजह से यहाँ पे 320, 600, 750, 400 लिखा हुआ है। उसका सम भी ऐड किया हुआ है क्योंकि हमें सम चाहिए होता है न्यूमरेटर का लास्पेयर इंडेक्स के लिए। सिमिलरली ये P0 Q0 ये 20 इंटू 8 160 हो गया, 50 इंटू 10 500 हो गया, 40 इंटू 15 600 हो गया, 20 इंटू 20 400 हो गया। उसका सम जो है 1660। P1 इंटू Q1 ये 40 इंटू 6 240, 60 इंटू 5 300, 50 इंटू 15 750, 20 इंटू 25 500। उसका ऐड करने से 1790 हो जाता है। ये न्यूमरेटर पैशे इंडेक्स का। पैशे इंडेक्स का डिनोमिनेटर के लिए हमें कैलकुलेट करना है समेशन P0 इंटू Q1। उसके लिए फर्स्ट पहला हम P0 इंटू Q1 करेंगे, मतलब ये 20 इंटू 6 120, 50 इंटू 5 250, 40 इंटू 15 600, 20 इंटू 25 500। उसका सम जो है टोटल जो है 1470 हो जाता है। ये सब फिगर्स रेडी है। अभी हम हर एक वेटेड इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला लास्पेयर इंडेक्स, तो लास्पेयर इंडेक्स का प्राइस इंडेक्स जो है समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वो जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट करने से हमें लास्पेयर इंडेक्स मिलता है 124.7। अगला पैशेस इंडेक्स समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमें मिलता है 121.77। उसके बाद हमें करना है मार्शल एडजवर्थ प्राइस इंडेक्स। तो ये दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर करके न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, यहाँ पे फिर दोनों डिनोमिनेटर को ऐड कर करके डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। उसके बाद में उस रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर करके मार्शल एडजवर्थ इंडेक्स हमें मिलता है 123.32। उसके बाद डार्बिश बाउली इंडेक्स प्राइस इंडेक्स, तो वो लास्पेयर और पैशे का अरिथमेटिक मीन होने से इन दोनों का ऐड कर करके उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रिजल्ट निकलता हमें 123.235। उसके बाद में हमें आखिरी में फाइंड आउट करना फिशर की इंडेक्स। वो लास्पेयर इंडेक्स और पैशे इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन है। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके रिजल्ट का स्क्वायर रूट लेना। वो हम लेने से हमें मिलता है 123.23। अब हम करेंगे वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से। तो ये डेटा है, उसका वेटेड क्वांटिटी इंडिसेस हमें फाइंड आउट करना। उसमें करंट ईयर को 220 मान करके चलना, बेस ईयर को 210 मान करके चलना। सेम डेटा है। तो अब हम सॉल्यूशन में हमें जो भी चाहिए होता है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। P1 इंटू Q0, P0 इंटू Q0, P1 इंटू Q1, P0 इंटू Q1, वही रिजल्ट है। उसके बाद हमें क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए, क्वांटिटी इंडेक्स का हमें पहले भी देखे हुए हैं, FRT TRT आई मीन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फाइंड आउट करने वक्त प्राइस को क्वांटिटी में बदलते हैं, क्वांटिटी को प्राइस में बदलते हैं। तो उस हिसाब से हमें लास्पेयर इंडेक्स मिलता है समेशन Q1 P0 डिवाइडेड बाई Q0 P0। और उसके बाद में इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं P0 इंटू Q1 और P0 इंटू Q0। तो वापस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने से हमें क्वांटिटी इंडेक्स लास्पेयर इंडेक्स का मिलता है 88.55। उसके बाद में
पैशे इंडेक्स की क्वांटिटी इंडेक्स वही समेशन Q1 P1 डिवाइडेड बाई समेशन Q0 P1। ये हमें अराइव कैसे हुआ, प्राइस इंडेक्स में जो भी प्राइस था P उसको Q से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो जहां पे भी Q है उसको P से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स बदलता नहीं है, खाली फैक्टर बदलता है इनटू 100। फिर इसको इंटरचेंज कर करके हम लिख रहे हैं Q1 P1 को P1 Q1 बोल करके लिख रहे हैं, Q0 P1 को हम P1 Q0 बोल करके लिख रहे हैं। तो वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमें मिलता है 86.47। उसके बाद में मार्शल एडजवर्थ, इन दोनों का न्यूमरेटर्स लेकर के हम ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर्स लेकर के हम डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं ऐड कर करके। तो वो जो रिजल्ट है हमें मिलता है सब्स्टिट्यूट करने से 87.4। उसके बाद में डार्बिश बाउली के लास्पेयर और पैशे का क्वांटिटी इंडेक्स का एवरेज है, इसका मतलब हम इन दोनों को ऐड कर करके 2 से डिवाइड कर करके आंसर आ रहा है हमें 87.51। उसके बाद में आखिरी में फिशर्स इंडेक्स, तो लास्पेयर और पैशे इंडेक्स का क्वांटिटी इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके जो रिजल्ट को स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलता है 87.5। इस हिसाब से हम क्वांटिटी इंडिसेस फाइंड आउट कर रहे हैं। पिछला हमने किया प्राइस इंडिसेस, दोनों वेटेड है,